तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 31। मेरा जो संगम में ज़रा पी रहा है मैं बाय इंतिहाशा। वो एकदम दर से चीखी थी। सनान और जनाब के इतना होने के लिए देख डाला था। जनाब ने पापा की शर्ट को पकड़ते कैसे नीचे बैठती चली गई। क्या हुआ? सनान सब एक साथ नीचे आए थे। जब जनाब को देख नीचे सरार के सार में कैद देख डर गए। पापा ने उसको वैसे ही सार में रखते सनान से कोट मांगा था। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सरार अपना खोल जनाब की पीठ पर बांध सनान को बोला, जबकि सनान ने जल्दी से फ़ोन निकाला था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो दर्द की वजह से मुझ से क्या कहती जरा चुनका था। मुझे नहीं जाना बोलते सरार के साथ मिलने की कोशिश करने लगी। जनाब क्या हो गया? हॉस्पिटल जाना होगा। बहुत खून बह गया है। जनाब के बहते खून को देख गुस्से से बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम्हें नहीं खोना। वो बच्चे की तरह रोते जैसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही। जनाब हॉस्पिटल जाने से खोने का क्या? नहीं खोने वाली तुम मुझे। जनाब ने उसके माथे पर अपनी होम रखती जैसे उसको यकीन दिलाना चाहा। नहीं, मुझे पता है वो लोग मार देंगे। मैं बहुत चाहती हूँ जरा तुम्हें। जनाब से डरते ने दर्द से भरे अंदाज में उसको महंगी पलकों से देखते बोला था, मैं जब भी किसी को चाहती हूँ वही इंसान मुझे अकेला छोड़ जाता है। ऐसे क्यों होता है? हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? वो चीख रही। अगर अभी कोई दर्द ताज़ा था तो अपने माँ बाप को खोने का, अपने दादा जान के जाने का। सभी तो जाने वाले चले गए थे। अभी अगर कोई करीब मौजूद था तो जरा उसका शोर। वो इस बार कुछ खोना नहीं चाहती थी। वो डर गई थी। ना मेरी जान, नहीं खोओगी तुम मुझे। कोई कुछ नहीं कर सकता मुझे। प्लीज़ हमें हॉस्पिटल जाना है। काफी ने बहुत मोटे से थामते बोला था। नहीं, पहले मुझसे वादा करो कि तुम कभी बुरे काम नहीं करोगे। वादा करो कि तुम इन लोगों से दूर रहोगे। उसकी आंखें बंद होने को थी, पर फिर भी वो मुश्किल से उससे वादा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाई हुई थी। सनान सब शौक से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सनान ने झुककर जनाब को देखते जफर लोगों की तरफ देखा था। जनाब, ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं होता। जनाब को कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या बोले उसको यकीन हो जाए। मैंने कहा वादा करो कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहोगे। वो दाढ़ी थी जबकि डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। जनाब उसकी आंखों को देख घबराया था। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जनाब गाड़ी आ गई। जैसे मैंने बाइक देखा तो बोला, जबकि जनाब आंखों को बंद करके पूरी तरह आके रहमा कभी बंद की चुकी थी। ओह शिट, ये सब यहाँ कैसे आई? अभी वो गाड़ी से कुछ सामान लेते हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ आए ही थे कि सामने उस्मान गनी बाकी सब लोगों को देख जल्दी से भागा था। उन सबको किसने बताया? सनान उन सबको परेशान देख जल्दी से लिफ्ट में गया था। रात सब ऊपर वाले हिस्से में थे क्योंकि सनान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके पेट पर टांके लगाए जा रहे थे और सनान घबराते भागा था। जरा पता नहीं क्यों जब हम पर एक मुसीबत आती है तो जाने की बाकी मुसीबतें भी एक साथ हाजिर हो जाती हैं। सनान तकरीबन बाग में सब तक आया था जो परेशानी से नजर टहरे थे। इस बार अंकल किसी को छोड़ने वाले नहीं। वो बोलते बस उसके पीछे देख रहा था। किसकी बात कर रहे हो? वो ये ऐसे घबरा के जफर ने गुस्से से आंखें निकालते पूछा था। रात की पूरी फैमिली नीचे आई हुई है। वाट? अभी सनान बोला ही था कि सबके कान खड़े हुए थे, जबकि विराट जो पहले परेशान था सनान की बात सुन शोर सा उसके करीब आया था। सनान शर्ट वो उसके हाथ की तरफ इशारा करते रुक बोला था। विराट की शर्ट पर जनाब का खून लगा हुआ था, इसलिए वो सनान को भूल चुका था। सनान ने जल्दी से बैग उसकी तरफ किया। विराट ने जल्दी से शर्ट को रखते उन सबको देखा था। तुम सब यहाँ ध्यान रखना, मैं देखता हूँ। विराट बोलते सफर के साथ वहाँ से गया। सनान अभी सब लोग वैसे ही परेशान से इधर उधर चक्कर काटने लगे। हो थैंक गॉड जो आप आ गए। मैंने कितनी कॉल की आपको, याद आ गई तुम्हें? अभी यादर के सवाल को सुनकर कुछ बोलता उस्मान अपने गुस्से से उसकी तरफ रखे थे। हमने बहुत से उसके चेहरे को देखा था जहाँ पर जैसे पहले से ही परेशानी नुमाया हो रही थी। तुम्हें कब समझ आएगी कि अगर कोई घर वाला कॉल करता है तो फ़ोन उठाकर एक बार बात सुन लेनी चाहिए। उस्मान अफगानी का बस नहीं चला था कि अभी उसको थप्पड़ों से नवाज देते। विराट जैसे ही ज़्यादा बेगम देखा रोते अपने बेटे की साथ लगी थी, जबकि विराट ने हैरानी और नासमझी से सबको देखा। देखो पता नहीं किसकी नजर पड़ गई शमीर को। ज़्यादा बेगम को रोते सामने ऑपरेशन थिएटर की तरफ हाथ करते और रोने लगी थी। क्या हुआ शमीर को? वो शोर तेजी से बोला था, जबकि जफर भी शोर से हमदान की तरफ देखने लगा। फ़ोन उठा लेते तो कुछ पता चलता। उस्मान गनी एक बार फिर गुस्से से बोले, भाई प्लीज़ आप आ चले, मैं आता हूँ। हमदान माहौल को गर्म होता देख जल्दी से बोलते उनको वहाँ से भेज चुका था, जबकि आप भी जल्दी से ज़्यादा बेगम को लेती रूम की तरफ गई थी। ये सब कैसे हुआ? विराट ने परेशानी से हमदान की तरफ देखते पूछा। पता नहीं, गाड़ी के अंदर आकर ट्रक बचा और गाड़ी नीचे खाई में गिरी। अभी कुछ बोल नहीं सकते, डॉक्टर अंदर ऑपरेशन करे हैं, बहुत खून बह गया है, बस दुआ करो कि वो ठीक हो। हमदान ने बोलते विराट को देखा था जो शौक परेशान सा चेयर पर बैठा था। सफ़र जानता था कि अभी क्या हालत थी उसकी। हाजर ने भी डर से अपने भाई को देखा था। तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? तुमने हमारा तो फ़ोन नहीं उठाया। कहाँ थे तुम? कितने कॉल किए? सॉरी चाचू, मेरा फ़ोन पर ध्यान नहीं गया। वो वैसे ही परेशानी से भरे अंदाज में बोला। क्या मतलब है ध्यान नहीं गया? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? ज़रा मेरी तरफ देखो। वो बोलते उसके चेहरे को अपनी तरफ कर गए। ये खून कहाँ से लगा? क्या हुआ है? आपके हमदा ने विराट के हाथ पर खून लगा देख मुझे हैरानगी से जवाब किया। चाचू वो बोलते चुप था, क्यों ना किसी को समझ नहीं आई थी कि क्या बोले।
ज़फ़र मुझे सच जानना है, क्या करके आई हो? किसी से झगड़ा बड़ा हो गया है? वो फ़िक्र से पूछती अब कि ज़फ़र के सर हो गए थे। जो खामोशी से ज़रा को नीचे नज़रें किए बैठा देख परेशान था। चाचू कुछ नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही लग गया आते हुए। ज़रा ने जल्दी से उठते उनको हुआ था, बिना कि वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद और परेशान हो। एकदम चुप, जनाब कहाँ है? हमने कितने ही फ़ोन उसको भी किए, मगर इसने भी एक जवाब नहीं दिया। अदर मैंने कहा था कि तुम अपार्टमेंट जाओ, अभी तक यहीं हो। जाओ जनाब को लेकर आओ और तुम मुझे बताओ किसको हॉस्पिटल आए हो? वो पूरी तरह गुस्से में आए थे। आदर के भी जाने की ज़रूरत नहीं, अभी आदर जाने के लिए चंद कदम लिए ही थे कि ज़रा ने बोलते उसको रोका। चाचू जनाब को मैं हॉस्पिटल आया। ज़रा ने बहुत धीरे से बोलते हमदान और आदर की तरफ देखा, जो शौक से हैरान हुए। ना चाहते हुए भी ज़फ़र को हमदान को बताना पड़ा। ज़रा देख लिया तुमने? हमदान सब कुछ सुनने के बाद गुस्से से मुखातिब हुए। कहा था ना, छोड़ो ये सब काम, एक दिन हम पर ही मुसीबत पड़ जाएगी। हाँ, देख लिया अपनी आंखों से। हमदान को समझ नहीं आ रही थी कि अभी क्या करें। चाचू पुलिस, अभी हमदान आगे कुछ बोलता, आदर ने सामने से आती पुलिस को देख जल्दी से बताया, मैं बात करता हूँ। रात बहुत तेज़ी से उनकी तरफ वो आया ही था कि इस्मान खान उसके करीब आए थे। कुछ नहीं बोला कि ट्रक वाले ड्राइवर की गलती थी, उसको ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही पता चल जाएगा। डॉक्टर अभी ज़रा बोल ही रहा था कि डॉक्टर को बाहर आते थे, सब उनकी तरफ लगे। मिस्टर उस्मान, ऑपरेशन कामयाब होगा, शमीर को कुछ देर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर कोई खतरे वाली बात तो नहीं? ज़रा ने गलती से दरियाफ्त करना चाहा। ज़रा कुछ कह बोल तो नहीं सकते, लेकिन अभी सब दुआ करें उसके लिए कि उसको होश आ जाए। खून बहुत बह गया था जिस वजह से उसमें दी लगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, वो सबको ज़िंदगी देने वाला है। वो पेशेवर अंदाज में बोलते आगे बढ़े तो ज़रा भी उनके साथ चला। ज़रा शमीर ने शायद बहुत ज़्यादा ड्राइंग की हुई थी। डॉक्टर ने चलते हुए बताया, जो वो सबके सामने नहीं बोले थे। उनका अब तक खामोश ही रहा। डॉक्टर बोलते जा चुका था और वो उलझा हुआ था। ज़रा अभी वो वैसे ही खड़ा हुआ था कि सनान ने आते ही बुलाया, जनाब को रूम में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बोलते सनान को कुछ हिदायत करने लगा। फिलहाल पुलिस ने ठीक कहा था, हमने वीडियो देखी है, शमीर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं बल्कि किया गया है, और तुम्हारा शव दुरुस्त निकला, उसके पीछे सिर्फ सफारी था। वो वीडियो में नजर भी आ रहा है। माइक ने आते ही नोट पर बोलना शुरू किया, जबकि ज़रा को उन सबसे कहर गुस्साया। सनान जो बोला है तुम्हें वो बता दो सबको। वो बोलते वैसे ही ऊपर गया था। बेवजह से शमीर भाई ने सब किया। जब से फिरोज़ा को पता चला था, वो मुसलसल होती ही खुद को कसूरवार समझ रही थी, जबकि उसको शमीर की बातें भी याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ना मैं भाई को वो सब बोलती और ना ही ये सब होता। वो कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल आई थी, एक बार फिर वो शमीर को देख नहीं पाई थी। जैसे भी था वो उसकी इज्जत करती थी। उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था? उसको बार बार उसकी सब हरकतें याद आ रही थी, कैसे वो दोनों एक दूसरे से मस्ती करते थे। ऐसे रोने से क्या मिलने वाला है? अभी वो रोते खुद से बड़बड़ाई जा रही थी कि आज़र उसको देखने की गर्ज आया था, मगर उसके मुंह से ऐसे सुनते हुए गुस्से में आया था। फिर उसे अपनी आंखें साफ करती खड़ी हुई थी। फिर मुझे सब सच बताना। वो गुस्से से उंगली उठाते जा रहा था। फिर उसको ऐसे इतने गुस्से में देख रही थी, जबकि डरते डरते वो सब कुछ आज़र के गोश उतारने लगी। फिर तुम्हें सास भी है, तुमने कितना बुरा किया है? वो गुस्से से सुनते बाहर से बोलते उसको वैसे ही छोड़ते गया, जबकि वो खुद को सारा कसूरवार समझ के मजीद रोने लगी। जनाब, अभी वो रूम में आया था कि उसको इतना खामोश थे। वो प्यार से बोलते उसके करीब ही बैठा। जनाब ने बेगी पल को उसको देखा था, मगर कुछ भी बोलने से गुरेज किया था। तो मुझे सनान के फ़ोन से रोहन को फ़ोन मना कर रही थी, मगर वो पिक नहीं कर रहा था, शायद वो बिजी था। इसलिए जनाब सोते फ़ोन को वैसे ही हाथ में लिए बैठी सोच में गूंजी कि ज़रा ने पुकारते उसको अपनी तरफ ध्यान कराया। धीरे से जैसे भी बेहतर नजर आई थी ज़रा को। जनाब उसको वैसे देखते कबड्डी चेहरे पर आता, गैर नुकते पर नजरें मखौज करके। वो जानता था आज जो कुछ हुआ था उसके लिए बोलना आसान नहीं था। इसको साफ नजर आ रहा था कि वो बात करेगी। ज़रा उसको नाराज़ देख के हुआ था और उसके चेहरे को नरमी से अपने हाथों के पहले में भरा और अपना माथा उसकी मुट्ठी से लगाकर आंखें बंद करते उसको खुद के करीब महसूस करने लगा। जानता हूँ जो आज हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जनाब वादा करता हूँ कि कभी ऐसा वापस नहीं होगा। ज़रा आज बाहर ऐसे घबराया और डरा था। वो बहुत आस्ते से बोल रहा था, नहीं यकीन मुझे, आपको कुछ नहीं पता कि मुझ पर क्या गुजरी, आपको अंदाज़ भी है मुझे क्या लग रहा था। इस बार मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया। जनाब उसके हाथों को दूर करती चलाई थी, तो मुकाबले ने उसको कंधे से पकड़ते खुद को उसके करीब किया, जबकि फिर से प्यार से उसके चेहरे को हाथों में भरा। नहीं जनाब, प्लीज़ ऐसे नहीं बोलो, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। जनाब सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ होता था तो मैं भी नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। वो ठहरते लफ्ज़ में दर्द से भरा था। उसकी हालत भी खराब हुई थी जब जनाब को उसकी हालत में देखा था। मुकाबले बोलते हुए उसको अपने साल में रहते सीने में पींचा था। जैसे जनाब को उसकी अंगुश मिली तो नाचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते उसकी शरीर में जख्म होने लगे। बहुत चाहता हूँ तुम्हें जनाब, बहुत अजीज हो गई, जान से भी ज़्यादा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी खत्म हो जाता। हाल लेट आया, मगर मैं दिल से तुम्हारे करीब भी मौजूद था। जानता हूँ कि तुम पर इस पर सब कैसे गुजरा होगा। उसको खुद में बोला था, नहीं थे आप मेरे पास। वो चीखों से बुरे बोली थी, मैंने कितनी वादे दी थी, मगर आप नहीं आए थे। ज़रा नहीं आए थे आप मेरे पास। वो रोते मुश्किल से बोल रही थी और वो उसकी तकलीफ दर्द को महसूस करते मुझे से सुन रहा था। हम सॉरी जनाब, प्लीज़ मेरी आखिरी गलती समझ माफ़ कर दो। फिर कभी तुम्हें ऐसे गुस्से रख नहीं करूँगा। ज़रा को भी बहुत दर्द हुआ था, पहले भी आपने ऐसे ही किया था। आखिरी बार गलती होना चाहते हुए भी रोने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, जबकि उसकी बात सुनकर काफिल काउंटर पर हंसी से बैठी थी। क्या करूँ, होना चाहते हुए भी तुम्हें तकलीफ दे देता हूँ, हर बार ऐसे नहीं जा सकता। वो सोच करते उससे अलग हुई थी, जब मूवी से नवाज से बोली, ठीक है अगर अगली बार तुम्हें तकलीफ दी तो दूसरे साथ होगी कबूल करूँगा।
उसे साफ करते प्यार से कहा, मैं सदा में तुम्हें छोड़ दूंगी। वो बेरुखी से बोलते खोने के डर से वापस उसके साथ लगी थी। ऐसे वाला छोड़ूंगी कि फिर कभी तुमसे किसी और के भी ना हो पाओगे। वो तो बहुत आस्था से बोल रही थी, क्या बेगम समझो इशारा मेरा, मैं सारा का सारा सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो उसको कुछ भी बेटी जैसे अपने दिल में कैद करना चाहता था। जानता हूँ तुम कभी मुझे छोड़ नहीं पाओगे। मम्मी डैडी में बोलते कि मत कहते, उसको महसूस करने लगा। मैं यहाँ मामा प्लीज़ आप सब घर टाइम ने एक नज़र अपने बाप को देखते इमरान की तरफ देखा था, जबकि सबको जरा की बात माननी पड़ी। 2 दिन से वही हॉस्पिटल में रह रहा था। शमीर को अगले ही दिन होश आ चुका था, मगर वो बहुत खामोश था। प्रीति चाहती थी उसके पास आए, उसको देखे, मगर वो हिम्मत ना लाते हुए नहीं आई थी। जनाब को पता चल गया था जब हम दानों से मिलने ऊपर गए थे। अभी जनाब की चोट यानी जख्म भरे नहीं थे, पर फिर भी वो होने की वजह से वो डॉक्टर से इजाज़त लेती सबके सामने आई थी। ना बेटा तुम हमारे साथ घर चलो। हाँ यार, रुकने की तुम्हें ज़रा के साथ ज़रूरत नहीं। आज हज़र अपने भाई के साथ रुक सकता है। वो जनाब को आराम से खड़े देख उसके करीब आते बोले थे। जनाब उनकी बात में ज़रा की तरफ देखने लगी थी। हाँ जनाब तुम्हें घर जाना चाहिए। ज़रा जानता था उसके डॉक्टर ने बोल दिया था वो घर जा सकती थी। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो कुछ करने वाले हैं। जैसे जनाब लोग गए ज़रा रात डॉक्टर के पास गई थी। जैसे डॉक्टर ने कहा शमीर को कोई टेंशन नहीं, जो उसको अंदर खा रही है। ज़रा की बात सुन आराम से उठा था। जबकि चेहरे पर सख्ती भी उभरी। आदर अपने भाई को ऐसे देख परेशान हुआ था, जबकि वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसको बताए शमीर की टेंशन की वजह क्या है। आदर जल्दी से सूप लाओ। अभी वो दोनों चलते शमीर के पास आए थे। शमीर जो अपनी ही में बैठा हुआ था, जरा के पास में उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि आदर जल्दी से सूप लेने गया। चलो बताओ मुझे सब कुछ। जरा ने बहुत से अपनी छोटी भाई के चेहरे को देखा था। जब कि सूप वाले खाली बर्तन आदर को सामने टेबल पर रखने को बोला था। शमीर मुझे जानना है तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। जरा ने प्यार से सवाल करते नजर उसके चिपट गई। भाई मुझे नहीं पता कैसे हुआ। शमीर ने काम से जवाब देते नजरें फेंक दी। ठीक कहा, तुम्हें कैसे पता होगा। नशे में गाड़ी चलाओगे तो ऐसे ही जान होगी ना। मुकाबले बोलते तो गुस्से से देखा था। शमीर ने बात सुनते ही नजरें चढ़ाई, जबकि आदर भी शौक से उसको देखने लगा था। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ। जरा डॉक्टर से जान चुका था कि शमीर अभी ठीक था, कल को उसको डिस्चार्ज कर दिया जाने वाला था। वो घर जाने से पहले सारी बात की तह तक जाना चाहता था। इसीलिए जब उस्मान वानी ने आदर को रुकने को बोला तो वो चुप कर गया। क्या लगता है तुम दोनों को कि मैं घर पर नहीं तो तुम लोग कुछ भी करते हुए रहोगे और मैं बेवकूफ़ की तरह सोता रहूँगा। वो गुस्से से बोलते हुए आदर की तरफ घूरते बोला था, जबकि आदर ने भी मुजरिमों की तरह शमीर को देखते नजरें झुकाई थी। एक बार आदर को, चाहे मैं घर पर साथ नहीं रहता, मगर मेरी आंखें हर वक्त तुम लोगों पर होती हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें योनि से 1 महीने के लिए निकाला गया और ये बात वो लोग मुझे बताएंगे नहीं। अब के वो गुस्से से बोलते शमीर की तरफ घूरने लगा था, जबकि आदर भी शौक से हैरान हुआ था कि मेरे को मेरे शांति के बारे में कुछ तो नहीं पता चला, जो ऐसे शमीर के साथ मुझे भी घूर रहे हैं। आज़र को जब से सोच आई थी कितनी पसीने की बूंदें माथे पर चमकी थी। मैं चाहता तो पता कर सकता था कि लड़ाई क्यों हुई थी, वो भी पता कर सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारे मुँह से सब कुछ सुनना है। जरा ने दो बोलते शमीर को देखा था, जो डरते अपने भाई को देखने लगा था। सॉरी भाई, आगे से फिर वो गलती नहीं होगी। शमीर ने नजर झुकाई धीरे से बोला था, मुझे सॉरी नहीं, बात जानी है कि फिर की क्लास में क्यों तमाशा हुआ। जरा ने तुम्हें गुस्से से पूछा। आज़र ने शमीर को देखा था, जो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कोई भी अल्फाज ना हो। और मुझे लगा वो फरोजी लोगों को तंग कर रहा है, बस इसीलिए लड़ाई होगी, बस ऐसा। जबकि ऐसा वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। शमीर ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी कहानी भाई के सामने रखी। आदर ने जो उसको बोला था, यहाँ मेरी आंखों में देखो और फिर से बोलो। जरा ने बोलते सवाल से उसके चेहरे को ऊपर किया था, जबकि आदर को भी शमीर का गुस्सा आ रहा था कि भी मौका है बता दे भाई को। शमीर मुझसे झूठ बोलने की गलती से भी गलती मत करना। इससे पहले वो कुछ भी बोलता उंगली उठाते हुए उनके अंदर था। शमीर ने कब से आगे बंद की थी, मैं बताता हूँ। आज़र को गुस्सा आया था, वो शमीर को गुस्से से देखते सब कुछ जरा के गोश उतर गया। कितनी गलत करते हो। जैसे आज़र खामोश हुआ, बहुत नरमी से दरियाफ्त किया गया था, इतनी केस के लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं किस चीज़ को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। वो दर से इतना ही बोल रहा था। आज़र ने दर से अपने भाई को देखा था। शमीर को तो मैं नहीं चाहती, जानता हूँ भाई। शमीर ने नजरें झुकाई, बहुत आस्था मुकाबले के बाद खत्म होने से बोला। वो जानता था कि आगे का मशवरा आने वाला था। वो बचपन से सुनता आ रहा था, फरीन से चाचू की बेटी उनकी बहन है, खासतौर पर फरार उनको हमेशा सिखाता था। इस सबको पता था कि अपने भाइयों से ज़्यादा उसको उनकी खुशी का क्या रहता। भूल जाओ फिर उसको। ज़ार ने बोलते उसको चेहरे को देखा था, जो वैसे नोज चुकाए हुआ था। आज़र ने शोर से अपने भाई को देखा था। समझ गया, अब सॉरी, मेरी गलती की वजह से सबको परेशान होना पड़ा। शमीर ने अपना दर्द दिल में छुपाते बहुत तमीज़ से बोला। आज़र को लगा था जैसे यहाँ कोई कुर्बानी का सीन वो मुकातम कर रहा हो। इसका असर हुआ था, मुझे उम्मीद है मेरे भाई खुद को इस दर्द से निकाल देगा। ज़रा उसके शाने पर हाथ रख रहा था, वो उनसे गया था। ये क्या बेवकूफ़ कि तुमने साहब को बोलना था कि तुम नहीं बोल सकते उसको। आज़र को से तकलीफ मुझे कहता, मैं पहले ही जानता था, इसलिए पहले फ्रीज़र को अपनी मोहब्बत का साथ करना चाहता था। क्योंकि मैं जानता था भाई के लिए इस पहले फ्रीज़र की खुशी ही आगे होगी। अगर फ्रीज़र हमारी पसंद नहीं होती तो अभी बात कुछ और होती। शमीर ने बोलते ही कहा भरी थी।
ये क्या बकवास कर रहे हो? ब्रो ने कहा, आप भूल जाओ शमीर, तुम भूल जाओगे क्या सच में? बचपन से ये तुम्हारे ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर है और आप अचानक से छोड़ दोगे सब कुछ। आदर का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसका दिमाग ठीक रहे। खानदान की है वो, कोई है नहीं। और वैसे भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी कि मैंने बचपन से पापा चाचू लोगों की बातें सुनी। शमीर को गुस्से में आया था, वो उस वक्त कोई भी बात करना नहीं चाहता था, मगर आजम उसको उकसा रहा था। बस करो, मुझे भी सब कुछ पता है। मैं भला मैं का मेरा हूँ, मगर बचपन में यही तुम लोगों के साथ रहा हूँ, जानता हूँ। मगर उसका मतलब ये नहीं कि अपनी मोहब्बत को छोड़ दूंगा, इतना आसान नहीं होता। अब कल को कोई मुझे बोले कि मैं शादी को भूल जाऊँ तो क्या मैं भूल जाऊँगा? नहीं, मैं तो भाग शादी करूँगा, मगर कभी भी उसको छोड़ूंगा नहीं। आदर गुस्से से बोलते भाई गया तो क्या था? तो ये ठीक नहीं किया आपने। वो आग में बोले तरह अपने भाई के पास आया था जो भी फ़ोन पर किसी से बात करके हटा था। क्या ठीक नहीं किया? वो अपना फ़ोन जाकर आपसे संजीव से विस्तार करेगा। वो चाहता है फ्रीज़र को, वो नहीं बोल पाएगा। आपको नहीं लगता कि आपने गलत कहा? वो क्या वो भूल जाए कि आपको फ्रीज़र को बोलना चाहता है कि उसकी मोहब्बत को एक बार समझने की कोशिश करे। आदर ने रहते रहते अपने भाई से कहा, हाँ बातें सच साइज की तरफ देखते गिरवा। अच्छा लगा कि अपने भाई कितनी फिक्र है, मगर तुम दोनों की तरफ अपनी सोच रख कर सोचो। चलो मैं बता देता हूँ। वो कहते उसको समझाने लगा। फिलहाल एक बार अपने दिमाग से सोच रही है कि हमसे आगे सीधे अपने ऊपर जा रहा है। सपने जैसे ही उसको देखा था तेजी से उसकी तरफ लगा था, जबकि बाकी सभी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। दफ़ा वो मेरे अपने तक पहुंच गया। इसने एक वक्त में 2 बार गया, उसको जब तक उसके अंदाज में जवाब नहीं दिया मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो बोलते अपनी गन को लोड करते निशाना बांधते देखने लगा। और बाबू की जो वादा किया था अपनी गौर से देखते उसको देखा था। वो कुछ नहीं जानती हमारे बारे में। वैसे भी मैं वादा करने वाला था, क्या किया नहीं था, मगर वो तो समझ रही है ना कि तूने वादा कर लिया। आपके सनान सुन शोर से उसकी तरफ आया था, जबकि बाकी सबने भी उसको देखा था। हाँ जानता हूँ, वो यही समझ रही है, इसलिए तो बोला कि अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी घर तक पहुँचे। मैं सब कुछ जनाब को बता दूंगा जब ठीक वक्त मिलेगा। अभी चले। वो बोलते अपनी गन लेते निकला था। सब उसकी बात तो माननी ही थी। वो सभी तेजी से निकले थे। जरा आखिरी बार सोचने से अपने सामने देखते अगली बार पहुंचा था, पर इसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। मेरी बीवी को डराने के साथ जहरी तकलीफ दी। मैं उस दिन को जाकर भी नहीं भूल पा रहा, और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब साफ था कि वो और कोई बात नहीं, पहली बात मारने की कोशिश की, बस की थी। भाभी को डराने के साथ सिर्फ तकलीफ थी। दोनों में से दोनों ही ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ख़त्म करने आए हैं, सिर्फ ख़त्म, कोई चोट कोई ज़ख्म नहीं देने नहीं। सबने खुलकर बात रखी। क्या चाहते थे कि वो किसी को मार देते फिर ही हम कुछ करते? सनान के बोलने से पहले सनान गुस्से से बोलते ज़बर के आगे बढ़ा। ज़फर सनान की हालत देखी थी, और शमीर को क्या भूल गई? अभी हम कोई जवाब दे या ना दे, वो फिर भी हम पर अगली बार भी हमला करेगा। सनान ने साफ अल्फाज में आया किया, जबकि सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। वो सबसे ज़्यादा भाभी को दरमियान में लाएगा, और हम सब में से भाभी के करीब कोई भी नहीं रहता। सफ़र ने फिर से फिक्र से इजहार किया, इसका कोई हल भी मिल जाएगा। जरार बोलते आगे बढ़ा था, जबकि सबने सफर सफारी के फार्म हाउस को देखते अपने कदम आगे बढ़ाए थे। सैर सफारी इस बार पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की मेरी फैमिली को दरमियान में लाकर। रात सोते गन की गोलियों को अंदर लाता आगे बढ़ता, क्या तुम मुझे ऐसे खत्म नहीं कर सकती? सफर सफारी ने खून से लथपथ पड़े जरार को देखा था। वो कहकर लगाते आराम से चेहरे को लेते उसके पास ही विराजमान हुआ था। सफर सफारी ने बहते खून से चेहरा ऊपर उठाते उसको देखा था, जबकि इस फार्म हाउस में लाशें पड़ी हुई थी। जब तुम जैसे लोग अपनी मौत के सामने देखते हैं तो डर से ऐसे ही भूलते हैं। जरा ने उसके चेहरे पर खौफ तारी होता देखते बुलंद आवाज़ में गया था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा भाई तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। डर से आखिरी बार सामने वाले को उठाने की नाकाम से जो कोशिश की थी। हाँ, खामोश लाशों से भरे फार्म हाउस में एक साथ कई क्या गूंजे थे। यही तो चाहता हूँ, तुम्हारा भाई अब कुछ ना छोड़े। इसे वार कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। वैसे भी तुम्हारे भाई ने बताया कि वो कौन सा खेल खेलना चाहता है। स्नान आगे होते गुस्से से बोला था, अगर मेरी बहन को कुछ हो रहा था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। स्नान ने गुस्से से बोलते उसको बोला था, उसको कभी कुछ नहीं होने वाला, उसकी जगह तुम सबको खत्म किया जाएगा। राज के अंदर पानी, मेरा भाई तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन लेगा। सफर तुम्हारे गुस्से से तंदिया हंसते बोला था, जबकि उसके पास तरह का गुस्सा पड़ा था। क्या करने वाला है तेरा भाई? अली गुस्से से नीचे बैठते उसके मुँह को बहुत चिढ़ा था। बहुत बड़े मास्टर माइंड समझते हो खुद को, पता कर लो अगर कर सकते हो कि ना कि ये यहाँ खत्म होने वाला नहीं। वो कहर बड़े अंदाज में बोलते कहर मुस्कुराते जरा की तरफ देखने लगा, जबकि उसको ऐसे हंसते देखने का हमने गुस्से से अपनी गन की सारी गोलियाँ उसके सीने में उतारी थी। हाँ, हमें पता रही हूँ रोहन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा था, वो सब कुछ खत्म कर देगा। जनाब ने रोते रोहन को देखा था, जबकि वो संशोध से उसको अपने गले लगाए अपने पास होने का जैसे यकीन दिला रहा था। उसका मतलब सही था, वो ठीक हो गया और वो जनाब को ढूंढ भी चुका है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रोहन ने दिल में सोते जनाब को सामने बुलाया था। जनाब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे डर कर बैठने से बेहतर है कि हम कुछ करें। तुम्हारी सालगिरह आने वाली है और तुम्हारे 25 वर्षों के होते ही हमें वो मिल जाएगा जिसकी तलाश उनको है। हम सैर सफारी को वो देखकर इसके को यहीं खत्म कर देंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। वो बोलते उसके इंतजार करने लगा, जबकि जनाब सुन कुमार से कुछ और ही सोचने लगी थी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरी बहन परेशान है? अभी जरा घर में दाखिल हुआ था कि फिरोज़े को इतनी सर्दी में लॉन में जाते थे उसकी तरफ आया था। भाई सब कुछ खराब हो गया ना?
मेरी वजह से वो तो इसके साथ लगी थी। फिरोज़ा ने ज़रा को पहले ही सब कुछ बता दिया था जो भी उसके और शमीर के दरमियान होता है। इसीलिए ज़रा ने शमीर से बात की थी। 2 दिन हो गए थे शमीर को घर आए हुए, लेकिन अभी तक फिरोज़ा ने एक बार भी उससे बात नहीं की थी। वो खुद से उलझी हुई थी। ऐसे क्यों बोल रही हो? वो उसको खुद से लगकर हैरानगी से बोला था, जबकि शमीर ने रूम की खिड़की से बाहर देखा था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भूल जाऊँ। वो उसको ज़रा से बात करते हुए कब से बोलते अपनी बेड की तरफ गया था। भाई मैंने एक बार भी शमीर भाई के पास नहीं गई, ना मैंने उनका हाल चाल पूछा और ना ही सॉरी बोला। फिर उसने नजर झुकाई बोलते अपनी नाखून को भी साथ तोड़ रही थी। ज़रा ने गौर से उसके बेचैनी को देखा था। फिर क्या हो गया? तुमने थोड़ी कुछ गलत किया है, सारी गलती उसकी थी। वो अपनी गलती की वजह से यूं से निकला, उसकी गलती की वजह से आज वो जख्मी हुआ। कोई बात नहीं, तुम उसको छोड़ो, अपना एंजॉय करो, भूल जाओ शमीर को। ज़रा ने जैसी आखिर की बात कही, आखिर की बात बोली, फिर ने शोर से आंखों को बड़ा किया था, जबकि वो बोलते जा चुका था। क्या इतना आसान है कि वो मेरे दोस्त थे? इतना कुछ मेरी कान के मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। जैसे आबिश और हमदान ने ज़रा की बात सुनी, हैरानगी से आबिश ने बोलते हमदान को देखा था, जो परेशान से सोच में पड़े थे। मतलब फिरोज़े के जैसे शमीर का ये हाल हुआ। हमदान ने किसी से पूछते ज़रा को देखा था। चाचू अगर ऐसे करने वाले हैं आपके फिरोज़े को कुछ बोलेंगे या डांटने का ख्याल दिल में आया तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं करना। वो चाहती है जान को, और आप तो जान की फैमिली को जानते हैं। बस मंगनी की तैयारी करें। ज़रा ने आराम से बोलते बात खत्म करनी चाहिए। ऐसे कैसे खत्म करने का बोल रहे हो? मैं बताती हूँ इस फिरोज़े को, इसकी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को तकलीफ देने की। अभिषेक एकदम ज़रा की बात सुन गुस्से में आई थी, जबकि माँ की तरफ बोलती ज़रा को बोला था, मैं बता रही हूँ फिरोज़े की कोई मंगनी किसी जानवर से नहीं होने वाली। अरे जब हमारे घर में हमारा बच्चा मौजूद है तो हम क्यों भाई किसी दूसरे को बुलाएं? मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं खबर लेती हूँ शमीर की। मोहब्बत करता था, प्लीज़ माँ को बोल दो। फिर देखता कि मैं कैसे उस दिमाग का दिमाग ठीक करती। मंगनी किया, फिर मैं शादी ही करवा देती। आबिश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हमदान और ज़रा ने इसकी बात सुन से एक दूसरे को देखा था। आई लव यू। अभी वो कुछ बोलते हाजिर जनाब के साथ रूम में दाखिल होते खुशी से गले लगा था। कोई तो है जो मेरी बात को समझा। चाची हाजिर बोलते खुशी से आबिश को गले लगा गया, जबकि मुकाबले का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था। तो भी मुझे ये सब कुछ होने से पहले बता सकता था। आबिश ने बोलते उसके कान को पकड़ा, जबकि जनाब हल्के से मुस्कुराई और जैसे आई थी वैसे ही वापस गई। ब्यूटीफुल कर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चाचू आप सब मंगनी का बोल दो और तैयारियाँ करो। कहा ना मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हो क्या गया है तुझे? शमीर घर का ही है, हम सबके सामने रहा है। इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए क्या बात हो सकती है? क्या वो इस पागल को इतना चाहता है? अब इसको समझ नहीं आ रही थी कि दरार क्यों फिरोज़े के साथ दे रहा है। जानता हूँ, मगर आप भी समझो। अगर ज़बरदस्ती फिरोज़े को शमीर के साथ बांधा चाची, तो आप जानती है मेरे और जनाब के रिश्ते में कितना कुछ हुआ। मैं नहीं चाहता फिरोज़े के साथ कुछ बुरा हो। आप उसके पास सोच में पड़ी थी। ठीक है, मैं बात करता हूँ भाई से। हमदान बोलते उसको आंखों से इशारा करते गए थे। आप जैसे दरार को चेंजिंग रूम में आते देखा, जनाब जल्दी से उसकी तरफ पलटी थी। क्या बेगम, तुम्हें पता होना चाहिए तुमसे ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए बेहतर था मुझे बोलती। वो बोलते इसके मुकाबले बिल्कुल सामने आया था, जबकि बहुत गौर से अपनी बीवी को नाइट में धीरे से मुस्कुराया था, जबकि जनाब ने घूरती आंखें निकाली थी, जिसकी गोरी को किसी खाते में न लाया गया था। ज़रा प्लीज़ आप चाहे मैं कर लूँगी। वो उसको खुद के करीब होते देख घबराते बोली थी, जनाब तुम्हारा शोर कोई गैर नहीं जो ऐसे घबरा रही हो। वो बोलते जल्दी से 2 कदम लेते करीब होते, जबकि जनाब सामने लगे शीशे के साथ चिपकी थी। जनाब तुम अपने जख्म को खुद साफ नहीं कर सकती। वो शीशे में उससे उसके छुपे पीछे जख्म को देख बोलते करीब हुआ था, जरा नहीं प्लीज़ आप जाए। मुझे वो बोलते उसके झुके चेहरे को अपने हाथ के उंगली के से ऊपर करते महीने के इंतजार में बोला, जबकि आंखों में शरारत ना जाती। मुझे शर्म आती। वो धीरे से बोलते अपना चेहरा अपने हाथ में छुपा के। जनाब ने उसके अदा को और अंदाज को देखा, हल्के से मुस्कुराते उसको शीशे की तरफ घुमाया था। अब कुछ होता है। जनाब शीशे के सामने अपनी चेहरा हाथों में छुपाई करी थी। वो ज़रा आराम से उसके पीछे खड़ा उसके गहरे जख्म को देखने लगा था। वैसे भी समझ नहीं आई शर्म कैसी। वो उसके जख्म को आराम से साफ करते फिर से अपनी तरफ मोड़ गया और बहुत प्यार से उसके हाथों को उसके शवाशरे से डरे उसके कंधों पर बाजू फैलाए उसके बेहद करीब हुआ था। कि मुझे आपसे शर्म नहीं आ सकती? वो कपड़े बड़े अंदाज में होते उसको खुद से दूर करने लगी, जो धीरे से करीब हो रहा था। जनाब की सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़कता मुझे लगा था। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अब मुझसे शर्म आनी चाहिए। वो दिल फरेबी से बोलते एक आंख तुम आ गया। जनाब ने फटफटी आंखों से उसको देखा। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे सामने आओगे तो मैं होश में नहीं रह पाऊंगा। ज़रा प्यार से बोलते अपने जज्बात को अपने अंदर ही रखते उसके गाल को चूम गया। मुझे इस लड़के को अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए देखने से वो गहर भक्ति निगाहों से देखता डाला था। सैफ पारी सिर्फ खामोश हमने बाप की डाल सुना था। जैसे मेरे बेटे का सीना गोली से भरा हुआ है, वैसे ही अपने हाथों से उसके सीने को छन्नी करूँगा। सैफ पारी का बाप अपने बेटे की तस्वीर अपने सीने से लगाए बोला था, बाबा बस मैं ठीक मौके का इंतजार करूँ, जैसे मौका मिला उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सैफ अपने बाप को देखते गुस्से से बोलते गया था, बहुत बुरा किया, जरा उसके अंदर गानी मेरे भाई को मारकर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जनाब तुम्हें मेरे पास आना होगा। रूम में लगी जनाब की तस्वीर को देख कर रहा था, जबकि गुस्से से बुरा हाल हुआ था। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है यार, तुझे अच्छी न्यूज़ लग रही है। और मुझे खौफ अगर गलती से भी उनको हमारे बारे में पता चला कि हम पाकिस्तान से की तरह इसके पीछे यहाँ तो आ गए हैं, तो उससे भी पहले कहीं वो हम लोगों को ही ना ख़त्म कर दे। शान ने कहवा पीते सामने बैठे रोहान और शाहद को देखा था। मेरे लिए तो अच्छी खबर थी, सैफ पारी का भाई इस दुनिया से गया। अब बस उस सैफ और सुफियान पारी के जुर्मों के सबूत मिल जाए तो फिक्र नहीं कर, हम नजर रखेंगे जनाब के घर पर और जनाब पर। शाह ने बोलते रोहन को बेफिक्र किया था। वैसे पूरे इस्तेमाल में बात हो रही है
बेदर्दी से मारा है इस सफ़र सवारी को और उसके सब आदमियों को। तुम लोग को क्या लगता है किसका काम हो सकता है? होगा कोई, उसकी भी दुश्मनी होगी उससे, तभी इतनी बेदर्दी से मारा। मैं बता कर रहा हूँ। शाद ने फाइल को बैग में रखते कहा, अरे माइला मेरी बात तो सुनो। वो उसको वैसे नाराज़ होते देख मुस्कुराते पीछे ही ताकत हुआ था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शमीर आपका भाई है, वो चाहता है फ्रिजे को और आपने उसका साथ देने के बजाय फ्रिजे का साथ दिया। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो कब किसी बोलते अपनी बुक्स को लेते सुबह की तरफ गई थी। नाम अगर वो उसको चाहता है तो फ्रिजे भी किसी और को चाहती है। वो प्यार से बोलते उसकी बुक्स को लेते उसके करीब होते प्राइज मान हुआ। फ्रूजे भी ना समझे और वो जान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगा जैसे वो कोई छोकर हो। सनाम ने बुरा से मुँह बनाते अपनी राय का इज़हार किया, जबकि उसके चेहरे पर देख रहा कि ऐसी छोटी सनाम में कोई मजाक या जोक नहीं सुना रही। वो बुरा मानते मुँह दूसरी तरफ गई। अरे बेगम, मैं तो देख रहा था कि मेरी बेबी कितनी क्यूट लग रही है। ऐसे वो बनाते वो उसको अपनी तरफ कहते करीब कर गया। और यही बात फ्रूजे और शमीर की, तो बेगम मेरे ख्याल में जो हो रहा है वही बेहतर है। कहते उठते बेड की तरफ गई है। क्या बात हुई? ऐसे कैसे सब ठीक हो रहा है? राज शमीर की आंखों में जाकर भी उदासी खत्म नहीं हो रही और तुम बोल रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा? वो बेचैनी से उठते उसके पास आते बैठी थी। रानी वापस को देखा था, मगर अब अगर वो दोनों एक साथ आ भी जाए तो सब ठीक नहीं होगा। क्योंकि फ्रोजे किसी और को चाहती है, वो जाकर भी शमीर के साथ खुश ना रही तो बाद में शमीर को बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि पहले ही दोनों को दूर रखा जाए। रानी बोलते हुए प्यार से जनाब के बालों को कैसे से साथ किया, जबकि वो गुस्से से उसका हाथ चुटकती गोदी से नवाज दी। अच्छा, आपको किसने कहा कि वो दोनों खुश नहीं रहते? आपको हमारा वक्त भूल गया। हमें भी तो शादी के बाद मोहब्बत हुई ना, तो शादी के बाद फ्रोजे को बीच में से मोहब्बत में रंग जाएगी। वो बोलते फिर से बालों को बांधने की तैयारी करनी है, जबकि रानी फिर से मुस्कुराते उसके बालों को बांधने से रोका था। जनाब, हमारे रिश्ते में और इनके रिश्ते में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। वो दोनों शादीशुदा नहीं, जबकि हम दोनों की शादी के बाद सब कुछ हुआ। वैसे भी तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास मुझसे शादी करने से इनकार का ऑप्शन होता तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करती? नहीं, जैसे ज़रा ने साफ अल्फाज में कहा। जनाब ने सुनते चेहरा नहीं झुके। वैसे मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। और एक बात, हमारे रिश्ते में एक और बात साफ थी, ना मैं कभी शादी से पहले किसी को चाहता था और ना ही तुम। इन और इनके रिश्ते में हमें शमीर फ्रोजे से मुहब्बत करता है तो फ्रोजे किसी और को चाहती है। जनाब तो ठीक नहीं है। जनाब ने सोचते इत्तेफाक किया। वैसे जनाब, मैंने कभी सोचा नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में मेरा मतलब कभी मुझसे पहले कोई और इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया? सराहना से जीने से पूछते बहुत से उसके सर पर तिरछे को देखा। नहीं, कभी नहीं। वो आस्ता से बोलते नजर झुका गई। वो इनकार करते खुशी से अपने गले लगा गया। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई नहीं आया। अगर आया होता तो क्या तुम मुझे मोहब्बत नहीं करते? उसके सीने से लगी उसकी करवट एहसास को अपने सामने देखकर ज़िंदगी अंदर बना लगी। क्यों? मैं तो चाहता ऐसे ही रुकना चाहता। हाँ, बस अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो वैसे मेरे होते हुए आने की कोशिश करता तो अपने हाथों से उसकी जान लेता। जनाब ने सुना करते उससे पीछे हुए। चले सो जाए आप, मैं शांति को देख कर आती हूँ। वो कहती गई तो ज़रा उसको जाते देख लैपटॉप को काम करने लगा। हाँ शांति, मैंने सुना कि शमीर का एक्सीडेंट हुआ है, 1 हफ्ता हो गया है। फिर इतने चौक सामने बैठी लड़की को देखा था। वो सब अभी यूनिट की कैंटीन में बैठे क्या पी रहे थे कि वो लड़की चलती शांति और फ्रीन को देख वहीं बैठी। हाँ यार, भाई का एक्सीडेंट हो गया था, बस शुक्र है वो अब ठीक है। फ्रीन ने मुस्कुराते उसको शमीर के बारे में कहा था। वैसे कहा तुम मिलने आ जाती थी, अब की शांति ने बोलते सार किया। हाँ यार जरूर आऊँगी, मुझे तो अभी कुछ देर पहले ही पता चला, इसलिए तुम लोगों के पास उसकी खबर लेनी आई। चल फिर भाई यार, बाद में मुलाकात होती है, मेरी क्लास का टाइम हो गया। फ्रीन बोलते उठी तो शांति मुस्कुराते साथ ही गई। आप शमीर भाई को कैसे जानती हैं? आप उनकी क्लास फ्रेंड है? रिविजन जो खुद से आजकल बहुत उलझी रहती थी, वो घर पर शमीर को जब भी देखती तब सोच में पड़ जाती। वो जाकर भी इस मंगनी वाली बात पर कुछ नहीं थी और उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। नहीं, मैं फ्रीन और शांति के साथ पढ़ती हूँ। शमीर तो हमसे आ गया। वो सही से मुस्कुराहट चेहरे पर लाई बोली थी। उसने प्रोसेस को देखा था। दूसरे से शक्ल लबों पर रेड लिपस्टिक लगाई, आंखों को काजल में ब्राउन बॉल जीन को दरमियान से रेड कलर किया हुआ था। जीन और टी शर्ट पहने काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। फिर आप मेरे भाई को कैसे जानती हैं? वो उसको देखते बोलते बोले। लड़की ने चुनकर उसकी तरफ देखा था। बहुत लंबी कहानी है। वैसे आपने कहा भाई, मेरा मतलब आप ही उसकी बहन है? वो अपना कप रखते समझे से याद करें। नहीं, मतलब मैं उनकी कज़न बहन। वो बहुत लड़काई थी और क्यों हुआ वो समझ ना सकी। वो जवाब देते वापस कप उठाते मुँह से लगा गई। आपने बताया नहीं, जो भी कहानी है आप बता सकती हैं, मेरी कोई क्लास नहीं है अभी। फिर उसने मुस्कुराते उसको बोला, जबकि वो खुद पर हैरान थी कि वो क्यों जानना चाहती थी कि ये कैसे जानती है शमीर को। मैं शमीर को लाइक करती थी। एक वक्त था जब उसके पीछे पागल थी। वो मुस्कुराती जैसे उन पलों में खोई थी। फ्रीन से दोस्ती भी शमीर की वजह से की थी। जैसे फ्रीन ने सुना शोज थी उसको देखने लगी थी, लगा था दाल में कुछ काला है। फ्रीन से उसकी बात सुन गुस्से से दिल में बढ़वाई। अच्छा तो क्या कभी डेट किया उनको? फ्रीन को उसको देखते मुस्कुराते पूछा। नहीं, वो जैसे बताते उदास हुई थी। क्यों? फ्रोजे को हैरान गिर वो किसी और को बहुत करता था, शायद बचपन से। इसने मुझे इनकार करते बताया था। जैसे फ्रोजे ने सुना शोज थी हैरान हुई। बचपन से वो साथी जैसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए हैरानगी हुई ना, मुझे भी हुई थी जब मैंने सुना। लेकिन उसने बताया वो चाहता है उसको, इसके सिवा वो कभी किसी को नहीं चाह सकता, तो बस इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन वो मेरे साथ बात करता था, हम दोस्त बन गए, मगर अभी भी चाहती हूँ उसको। वो कहते हैं किसी मुस्कुराते उसका जबकि फ्रोजे को सुनना महाल हुआ था। जारी है।